हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन किसको कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहला है, देखिए द नंबर। फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर आर नोन एज फ्रैक्शन। यानी कि देखिए, अगर कोई भी नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म का है, किस फॉर्म का है? ए अपॉन बी के फॉर्म का, तो उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। जैसे अगर लिखा है 2/3, ये ए अपॉन बी के फॉर्म का है कि नहीं है? ए की वैल्यू क्या है? 2 है और बी की वैल्यू 3 है। इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। यानी कि अगर कोई भी नंबर है, अगर ए बाई बी के फॉर्म का है, तो उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। यहाँ ए और बी क्या हो? ए और बी आर नेचुरल नंबर। ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। यानी 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये भी 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। यानी 1 से लेकर के हम जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं वही सारे नंबर ए और बी होंगे। इसके अलावा माइनस का नंबर और जीरो नहीं होगा। तो देखिए आगे, अब आगे है जैसे 3/5 क्या है? एक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 5 है। इसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला है डेसिमल फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर जो डिनोमिनेटर है वो इस टाइप का हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे लिखा ना 3/10, 27/100, 31/1000, है ना। यानी देखिए 10 है, 100, 1000, 10,000, अगर इस टाइप का, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? होल नंबर हो, उसको हम अदर देन 10,000, यानी कि 10, 100, 1000 को छोड़ करके अगर कोई दूसरा है दूसरा कुछ लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, उसको कहेंगे वल्गर फ्रैक्शन। होल नंबर सबको पता है किसको कहते हैं? 0 से जहाँ तक हम काउंट कर लें उसी को क्या कहते हैं? होल नंबर। यानी जैसे 2/9, 4/13, 13/20, यानी 10, 100, 1000 को छोड़ करके अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? वल्गर फ्रैक्शन। यानी यहाँ 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप का नहीं लिखा होना चाहिए। इन सभी को छोड़ करके कुछ भी लिखा हो तो कैसा फ्रैक्शन होगा? वल्गर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम हो, किससे? डिनोमिनेटर से, उसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी न्यूमरेटर क्या हो? हमेशा कम हो, किससे? डिनोमिनेटर से। देखिए 3/7 न्यूमरेटर कम है कि नहीं है डिनोमिनेटर से? 5/11 5 कम है, न्यूमरेटर यही है ना, कम है कि नहीं है? इसका मतलब ये सारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के इक्वल हो या फिर उससे बड़ा हो। जैसे 11/7, देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, 25.12 न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर के इक्वल है। यानी कि अगर इक्वल है और या फिर बड़ा है अगर न्यूमरेटर, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम नेचुरल नंबर के सम के और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे लिखिए 1 नेचुरल नंबर है और 3/4 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये टोटल मिलके क्या हो गया? हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। देखिए 4 नेचुरल नंबर, 5/7 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी टोटल 4 होल 5/7 क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। 7 होल 9/13 क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। 9/13 यहाँ क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये 7 नेचुरल नंबर है एक, तो इन दोनों के सम को हम क्या कहेंगे? 7 और 9/13। अगर इसको हमें लिखना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो जैसे लिखा 1 होल 3/4, तो हम करेंगे क्या? 4 1 जा 4। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। तो वही लिखा सम ऑफ नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 3 7/4 है। यहाँ पे अगर उसी तरह सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम होगा, तो 1 4 जा 4 और 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, तो 3 1 जा 3 यानी 7/4।
कहने का मतलब है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसी तरह लिखा अगर 2 होल 1/3 तो 3 2 या 6, 6 + 1 7/3। इस तरह से हमारा क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ प्रॉपर्टी है, एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिया हुआ है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर बोथ मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर देन इट्स वैल्यू इज नॉट चेंज। अगर किसी भी नंबर में कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है, जैसे a/b अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए इसमें भी 2 से किए, इसमें भी 2 से किए, दोनों में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन इट्स वैल्यूज इज नॉट चेंज, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे अगर हमारे पास लिखा है 5/2, अगर इसमें हम 3 का मान लेते हैं हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/2 की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक। ये क्या आ जाएगा, 5 3 या 15 और 3 2 या 6। आप भी डिवाइड करेंगे 6 से 15 को तो 6 2 12 13 14 15 यानी 2.5 ये भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों में अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती, यानी ये जितना वैल्यू था इसकी जितना वैल्यू थी उतने ही इसकी भी वैल्यू है। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ हो, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन लिखा है, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 3/2, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे, मान लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2 का, तो 3 2 या 6/4, 3/2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 का तो 3 9/6, फिर 3/2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 का तो 4 3 12/4 2 8। तो ये जो भी है 3/2, 6/4, 9/6, 12/8, ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इनकी वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू के हैं। ये क्या है, सेम वैल्यू के हैं, इसीलिए क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखिए अगला है लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, 5/14, 9/14, 11/14, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, उसको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जैसे 2/5 से 5/7, 9/13, देखिए 5 7 13 डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, इसका मतलब इसको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। आई बात समझ में। लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर डिफरेंट। अब इसके बाद है मेथड ऑफ चेंजिंग लाइक फ्रैक्शन इनटू अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये हमारी हेडिंग है अगली। इस हेडिंग को हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को आपको एक्सरसाइज 2A के एक्सप्लेन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।